नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 अंतिम प्रहार। दिन बचे हैं 40 और इसके अंदर जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी मेहनत हमें करनी है। पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 में हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। 2021 में जो पेपर हुआ, 2022 में जो पेपर हुए, उनके अंदर पर्यावरण अध्ययन के और साथ में जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं, इनसे जुड़े हुए 30-30 60 क्वेश्चन पेपर में आए थे और वो 60 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। कमेंट के अंदर जाकर सभी साथी जो लेवल 1 से हैं उनको यस टाइप कर देना, यानी यस लिखकर मैसेज है वो कर देना है दोस्तों। रीट 2025 साथियों जमकर तैयारी करो, किसी भी साथी को इसमें वंचित नहीं रहना है। इससे हमें पेपर पास करना है, तभी जाकर हम मेंस में बैठेंगे दोस्तों। और आज ये पहला वीडियो मैं लेकर आया हूं। आगामी जो क्वेश्चनों के मैं वीडियो यहां पर लेकर आऊंगा उनसे ही आपका पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा, तो आप प्रतिदिन क्लासेस जरूर अटेंड करते रहे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिएगा। परिवार में सभी सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। किससे मजबूत किया जा सकता है दोस्तों? पहला देखिए, आपसी मतभेदों को दूर करके। पहला ही टॉपिक है हमारे परिवार, और परिवार से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। एक बात यहां से, जिन भी साथियों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें। और जो भी आपके मित्र या साथी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं उनमें, तो उनके पास शेयर कर दें। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहा है, बेसिक ये रेट का ही चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 2, कुटीर एवं लघु उद्योगों की एक समस्या नहीं है, कौन सी? पहला है ऊर्जा की कमी, असीमित बाजार। भाई सीमित बाजार है, असीमित कहां? सीमित बाजार, यही तो मुख्य समस्या है कुटीर और लघु उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली है, ये किस पर आधारित है? तो यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का वह जिला जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है, कलाकंद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, यहां पे जयपुर जिला कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है, क्योंकि? इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, पर्यावरण टॉपिक यहां पर आता है, पर्यावरण शिक्षा की कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग। भाई पर्यावरण शिक्षा है, इसको हम कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण क्या होता है? जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? परिवार से जो आपने शिक्षा प्राप्त की उस शिक्षा को अनौपचारिक साधन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनौपचारिक साधन कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक कोई जानवर सामने आ जाए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों? क्या आपको जानवर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अन्य व्यक्तियों को बचाना है, या गाड़ी को नियंत्रित करना है? यह आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो यहां पे सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, गाड़ी को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव क्या रहेगा? तो ये क्वेश्चन भी प्यारा है। पहला देखिए, ये भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे बच्चों में सामाजिक व सहभागिता के गुणों का विकास होता है। मुझे तो सबसे ऊपर ही लग गया था ये, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जो संचार माध्यम है इनका प्रमुख कार्य सूचना संग्रह व प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान का मूल्यों व संप्रेषण करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता व कहानी कथन का प्रयोग करना। प्यारा क्वेश्चन है और सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए। देखो, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने
और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यानी कि सी ऑप्शन है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा शिक्षण के समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण के समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो देखिए, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। एक शिक्षक के लिए यह कथन कहा गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वनारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। कौन सी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है? तो वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, सभी है ये। तो ये सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, पूजा ने एक मेंढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? भाई मेंढक है, इसे आप किस में रखोगे? जलचर में। भाई जलचर है तो वो फिर जमीन पे क्या कर रहा था? तो यह आएगा उभयचर, यानी जल व थल दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा, रिक्त स्थान उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या? सीखना यानी अधिगम, उतना ही स्थायी क्या होगा? अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब परजीवी। क्या कहलाते हैं? वो परजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो के इंजेक्शन से अधिक प्रभावी होता है पोलियो का जीवित टीका, जिसकी दवा मुंह से पिलाई जाती है। इस दवा से क्या लाभ है? पहला, रोग से लड़ने की क्षमता जल्दी आ जाती है, बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, रोग से लड़ने की क्षमता खून व आंतों दोनों में आती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तित्व विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, राजनीतिक गुणों का विकास। यह पर्यावरण का उद्देश्य नहीं होता। यह क्या किसका नहीं होता है? पर्यावरण का उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह खनिज है। तो वो खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोराइड नहीं होता है क्या? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति देखो, पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। पृथ्वी पर आने वाली जो किरणें हैं उनके प्रभाव को कम करती है। नेक्स्ट है, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? यह है केवलादेव गन्ना अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है, तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा। इसको पहला है हरी सब्जियां। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन प्राप्त करना है तो हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन परिसंरक्षण के काम नहीं आता? एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन नहीं आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? मानव शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। पहला है, लंबे समय तक तंबाकू अगर आप ले रहे हैं, लंबे समय तक आप तंबाकू ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? तीसरा देखो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक किया जाता है? बाजरा सर्वाधिक होता है पश्चिमी राजस्थान में, तो वहां पर कौन सी है? बलुई मृदा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंटों की संख्या है राजस्थान में। ऊंट पालक जाति, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, राय का रेबारी, राय का रेबारी। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों के
देवता, या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को। किनको है? बाबू जी को। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस शैली में चित्रित है? तो ये किसमें है? किशनगढ़ शैली में। किसमें है? किशनगढ़, मारवाड़ शैली की उपशैली। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? यानी स्वर्ण काल किसका काल? राजा नागरीदास का काल। राजा नागरीदास का काल। क्वेश्चन नंबर 29 है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है? उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, वहां पर घर की दीवारें मोटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मोटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वस्त्रों में परिसज्जा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? वस्त्रों के अंदर परिसज्जा किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सीधा क्वेश्चन है, पहला देखो, वस्त्रों को टिकाऊ बनाना, वर्तमान में वस्त्र बाजार की पूर्ति करना, सौंदर्यात्मक गुणों में सुधार करना। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। अब देखिए साथियों, अभी हमारा एक पेपर कंप्लीट हुआ है, अब हमारा अगला पेपर है, उसके 30 क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को जाना है, एक बार मेरे कहने पर सभी साथी जो लेवल बना ले हैं, प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ये ऐप यहां से आपको डाउनलोड करनी है। और देखो, पहले तो डाउनलोड करते ही आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद वापस प्ले स्टोर पे जाके यहां पे रिव्यू करना है, और रिव्यू के अंदर जो भी साथी है उनको 5 स्टार रेटिंग देनी है। 5 स्टार रेटिंग देनी है दोस्तों। फिर देखिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर दो चीजें बहुत ही विद्यार्थी हित में, कंप्लीट जो है रीट का जो क्रेश कोर्स है वो है क्रेश कोर्स, और मजा आएगा जब आपको बोला जाएगा कि मात्र 99 रुपए में, कंप्लीट 99 रुपए में रीट का क्रेश कोर्स है वो मिल जाएगा, क्योंकि समय भी कम है। अब अगर हम बोले कि सर आप क्रेश कोर्स के 500 रुपए लो, तो इसमें हमारी गलती होगी। क्रेश कोर्स 99 रुपए में है। और टेस्ट, भाई बहुत सारे साथी है, टेस्ट सीरीज वैसे तो आपको 99 रुपए में साथ मिल जाएगी, अलग से आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपए में टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार हाथ जोड़ से आपको सभी से निवेदन है मेरा कि आप सभी साथी ऐप को जरूर 5 स्टार दें। एक बार कम से कम आप ऐप पर विजिट तो करें, आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो कैसी की है। और मात्र 99 रुपए एक बार इन्वेस्ट करो, विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो रीट पात्रता है वो आराम से पास होगा 75 से 80% क्वेश्चनों के साथ। नेक्स्ट, किसी परिवार की छोटी इकाई एकल परिवार का एक गुण है। एकल परिवार का एक गुण होता है वो है श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व कौन करता है? खंड स्तर पर कौन करता है? खंड विकास अधिकारी। कौन करता है? खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? किस कारक पर? सामुदायिक भावना के विकास पर। सामुदायिक भावना का विकास उस पर सर्वाधिक निर्भर करता है। पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से, पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से क्या होगा? बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। बालकों के अंदर जो पर्यावरण है उसके प्रति जागरूकता पैदा होती है। किसी छात्र के द्वारा वर्ष भर के क्रियाकलापों तथा अधिगम का मापन करने के लिए विद्यालयों में किए जाने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य जो अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के मध्य अंतर है उद्देश्य का। किसका अंतर होता है? उद्देश्य का अंतर होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यह गलत है, यह उद्देश्य नहीं है पहेलियों का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बेणेश्वर का जनजातीय कुंभ आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। कहां लगता है? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? देखो,
उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बालकों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये आपकी क्या रहेगी, वहां से अपेक्षाएं रहेगी। क्वेश्चन 39 है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? देखो, यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रमुख, देखो, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन है, प्रकृति में विद्यमान जल के असीमित भंडार का उपभोग किया जाता है किसके लिए? सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों के द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया कक्षा 6 में पढ़ती है, उसने संतुलित आहार की विशेषताओं को लिखते समय निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर पुस्तिका पर लिखी? समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वाला आहार, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिस्टर सुरेश हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं, वह जिस हवाई अड्डे पर उतरेगा उसका नाम क्या है? तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, बच्चों के टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 3 रोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से बचाव करता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, डीपीटी। कौन सा टीका होता है? डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के विशाल भंडार से चुनी गई विषय वस्तुओं को सुनियोजित विधि से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है, इसे कहते हैं नियोजन का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं? नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण का शिक्षण रिक्त स्थान के माध्यम से अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से? पर्यटन के माध्यम से। किसके माध्यम से? पर्यटन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। गन्ना है, ये तो भरतपुर में है ना भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर होगा यहाँ पे। गन्ना, हाँ, गन्ना केवलादेव का नाम है ना गन्ना, उस वजह से। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? किस पर है? सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व नागरिक पर। किस पर है? नागरिक पर। तो भाई यहां से क्वेश्चन हो जाएगा गलत अगर आपने सिर्फ नागरिक कर दिया, सरकार पर भी है। तो यहां पे आप सीधा ऐसे कर लो ना, ए, ये ऊपर नीचे दिया हुआ है ना, नागरिक व सरकार दोनों, नीचे दिया हुआ ना, नागरिक एवं सरकार दोनों का। नेक्स्ट है, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है? तो देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं होता है, यानी श्रमिक ही नहीं मिल पाते धूम्रपान से। क्वेश्चन 51 है, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है, उभयलिंगी पुष्प होता है उसमें पुमंग व जायांग पाया जाता है, पुमंग व जायांग। क्वेश्चन 52 है, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? किस क्रियाकलाप को देंगे? शैक्षिक भ्रमण को। पर्यावरण मतलब जितना हो सके उतना भ्रमण करिएगा। नेक्स्ट है, साल, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो ये मानसूनी बायोम के हैं, मानसूनी बायोम के। क्वेश्चन नंबर 54 है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? किसके? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड से, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से। क्वेश्चन 55, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं? नागौर। अभी आपको 33 जिले पढ़ने, 33 जिलों के अनुसार ये क्वेश्चन बनेंगे, 33 जिलों के अनुसार। अब तो नागौर के 2 अलग पार्ट हो गए हैं, एक डीडवाना कुचामन, एक नागौर, 2 जिले बन गए नागौर से। तो अभी नागौर ही रहेगा। नागौर में 3 राज्य स्तर के मेले लगते हैं, मेड़ता, नागौर और परबत्सर। नेक्स्ट है, सरी रोग का संबंध किस पशु से? सरी, सरी नहीं है, ये सर्रा है। कौन सा? सर्रा। और ये ऊंट का रोग है। किनका है? ऊंट का। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं नैणसी को। किनको? नैणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम है। भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान है
उसका नाम है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 59। नारी सौंदर्य किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो यह है किशनगढ़ शैली की। किसकी है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को छूने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। अरुणिमा सिन्हा दोस्तों। तो यहां पे आपका द ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। और ये 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और आपने कितने सही किए वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वर्तमान के अंदर रीट L1 से तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखकर जरूर कमेंट कर दीजिएगा सभी साथी, और अपना नाम और कहां से हो, कैसी तैयारी चल रही है बताने का कष्ट जरूर करें। और 99 रुपए में कंप्लीट क्रैश कोर्स उपलब्ध है, तो जाकर ज्वाइन करें और ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्ले स्टोर पर रिव्यू देने का कष्ट करें। आप सभी साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।